स्पीकर बंद था क्या सर? हाँ, जी। आपकी बंद। आवाज़ आना बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा। आपका मैं ये स्पीकर कह रहा था आपका कि स्पीकर ऑन था, लेकिन आपकी हाँ जी। साउंड नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा सर, अच्छा अच्छा। चलिए मैं इसको फिर से दोबारा बोलता हूँ। श्रीमान जी, आप हमारे इस कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे आप कृष्ण भगवान के तरह से आप वो रोल अदा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने जैसे हाथ पैर रख दिया था, जैसे हम लोग हाथ पैर रखे हुए कर्नाटका के लेकर के कि अरे अब तो हमारे पास समय नहीं है, अब क्या होगा, अब इतना आसान नहीं है। तो आपने एक विराट रूप दिखाया और ये बताया कि अभी मेरे पास इतने दिन हैं, 9 दिन हैं, हम ये काम कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। तो अब रही बात ये कि 4 दिन पहले तो हम सारे काले अंग्रेजों को वहां से साफ करने का मंशा बनाए हुए थे सर, आपके प्रतिनिधित्व में। और अगर आज ये बात आ रही है तो मैं ये कहूंगा कि आपने जो रूप दिखाया है उसको दिखा के रखिए, क्योंकि ये बात पक्की है कि सब मरे हुए दिखाई दे रहे थे, उनके मुंह में सब मरे हुए दिखाई दे रहे थे। तब उनको ज्ञान हुआ कि ये तो सब मरे हुए हैं, तब ज्ञान आया उनके अंदर कि अरे यार, ये मरे हुए हैं तो मरे को मारने में क्या दिक्कत है, मरे को मारने में क्या दिक्कत है। तो इसी तरह से आपने बता तो दिया कि ये काले अंग्रेज साफ हो जाएंगे, लेकिन 18 दिन लगे थे। 18 अछौड़ी सेनाओं की हत्या करने में और सफाया करने में बहुत कुछ कुर्बानियां बलिदान देना पड़ा था। तो क्या कर्नाटका के लिए आप जो पीड़ित शब्दों में बोले हैं कि भाई अगर इस तरह से करेंगे तो हम लोग कहीं नहीं कर पाएंगे, तो ये बताइए कि आपके दर्द और पीड़ा जो है, हम लोग पैनल पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को क्लियर कंसेप्ट क्लियर करिए आप कि देखिए इस तरह से आप काम करके वहां पे अपने चंद्रगुप्तों को खड़ा करके इन काले अंग्रेजों को साफ कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए जो भी कुछ करना है वो आदेश करिए आप। चलिए, पहला नंबर वन, हम सब लोग जो है कर्नाटका जाके डेरा डालें। पॉइंट नंबर वन, हमें दूर से बैठ के काम नहीं चलेगा, हमें कर्नाटका के लिए प्रस्थान करना होगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ क्या? जी दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ जाकर इस स्पेशली जो है हमें उन जगहों को टारगेट करना है जहाँ पर वो दीन लोग रह रहे हैं, दरिद्र नारायण रह रहे हैं, जो इस व्यवस्था में बहुत ही मार्जिनलाइज हो गए हैं, जिन्हें फ्रीबी और दारू के कारण मानव शरीर में कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। यदि हम उन्हें जागृत कर पाएंगे तो हमारा ज़्यादा भला होगा। हम जिन विद्वानों को पकड़ रहे हैं वो तो इतने धूर्त विद्वान हैं कि वो वोट देने ही नहीं जाते हैं। उन्हें अपनी विद्वत्ता बखारने में ज़्यादा जो है ना आनंद आता है। तो ना यहाँ तो विद्वत्ता सुनने का समय है ना बताने का समय है। आप विद्वत्ता बताने की बजाय उतनी देर में यदि 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ देंगे तो हम 90% जो है पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे। और जब वह पॉपुलेशन, जिस दिन भी हम, क्योंकि 20 अप्रैल के पहले हमें अपने चंद्रगुप्तों की सूची जारी करना होगी, लिहाजा हमारे पास समय नहीं होगा। लिहाजा हम अपने सभी सदस्यों से कह रहे हैं कि वो कुछ देर के लिए अपने आप को चंद्रगुप्त मानकर जो कागजी फॉर्मेलिटी करना है उसको कंप्लीट करें। जैसे कि उसका जो फॉर्म है उसमें अपनी शिक्षा के बारे में, अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी देना होती है। एक सदस्य को खड़े होने के लिए 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। तो 10 प्रस्तावकों के लिए एक वोटर सर्टिफिकेट मिलता है जो कि चुनाव आयोग जारी करता है। तो हमारे सभी लोगों को वो 10-10 जो है वोटर
जो कहना चाहिए वोटर सर्टिफिकेट है उसको लाके और उसको अपन को अपलोड करना चाहिए, जिससे संबंधित एक्सपर्ट्स उसकी जांच करके बारीकियों से देख ले कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, और 20 तारीख को उसको हमें पेश करना होगा। तो मैक्सिमम जो है 18 तारीख तक हमें आप लोगों को अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करने का मौका देना चाहिए। और यदि हम 18 तारीख तक देते हैं तो भी अभी हमारे पास 9 दिन के दोगुना समय अवेलेबल है। हम बड़ी आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं से पराजित कर लेंगे। हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियों से बात हो रही है, वो एन ब्लॉक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के लिए तैयार हैं, और हमारे संग मॉडल के तहत वो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी सभी राजनीतिक पार्टी, ऐसी सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, और आप चुनाव जीतने वाले भी हैं, और हारने वालों की जमानतें जब्त होंगी। लिहाजा आपके तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं और सिर पर जो है ताज भी है। और आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि चंद्रगुप्तों की जो फौज मैथिली शरण गुप्त ने इकट्ठी करके रखी है, तो आपके दिमाग पर बिना बोझ डाले वह जो है कानून का मसौदा और टेक्नोलॉजी दोनों को आपके सामने लेके पहुंचेगी। पहले लाइव टेलीकास्ट, लाइव जो है ना डिस्कशन जनता से होगा। जनता से आ रहे हुए पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए इन नियम कानूनों को परिष्कृत किया जाएगा। इसके बाद चंद्रगुप्तों के साथ जो है लाइव टेलीकास्ट और लाइव डिलीवरेशन होगा, जिसे पूरा देश देखेगा, और उनके लेवल पे जो सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके उसे कानून और टेक्नोलॉजी के फाइनल मसौदे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और हाँ की जीत और ना की हार हुई के सिद्धांत के तहत विधानसभा और पार्लियामेंट में उसे कानून में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इतनी स्पष्ट बात होने के बाद किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा, जैसे बिहार से और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग छोटे छोटे व्यवसाय के लिए पहुँच रहे हैं, हम उनको भी टारगेट करें। हम तो कह रहे हैं कि हम मज़दूरों को भी टारगेट करें, क्योंकि किसान और मज़दूर ये इनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। किसान, मज़दूर और दरिद्र नारायणों को, यहाँ दरिद्र नारायण उनको कह रहे हैं जिनको, जो कि स्लम एरिया में रह रहे हैं, उन्हें मानवीय शरीर में इन दुष्ट लोगों ने एक कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जो है जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कहते हैं कि बहुत योनियों में विचरण करने के बाद मानव तन मुश्किल से मिलता है। उस मानव तन को हम यदि अच्छे ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मानव शरीर प्राप्त होना हम बेकार कर रहे हैं। मालूम नहीं कितनी योनियों में दोबारा जन्म लेने के बाद फिर से मानव शरीर मिलेगा। लिहाजा हम सभी दरिद्र नारायणों को, किसान नारायणों को, मजदूर नारायणों को, छोटे व्यवसायी नारायणों को, टैक्सी ऑटो वालों को और हाथ ठेले वालों को, छोटे व्यापारियों को पहले जो है अपने उसमें लें, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग बेहद ही डरे हुए लोग हैं, और उन्हें जो है वो अपने डर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लिहाजा यदि हम उनको अवसर दें, उनसे बात करें, लेकिन उन पर आश्रित ना हो। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो जितने जल्दी का मतलब है विदिन 3 डेज मुझे सभी लोगों की जो है उपस्थिति कर्नाटका में चाहिए। हम कैसे सभी ज़िलों को अप्रोच करें, यदि हम वहीं बैठ के विचार करेंगे
तो हम बड़ी आसानी से इसे ज़मीन पर उतार पाएंगे। हमारी कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज़ की से भी बातचीत चल रही है। सिक्योरिटी एजेंसी जो है जनरली कॉलोनीज़ में लगी हुई हैं, तो सिक्योरिटी वाला अपने कॉलोनी में रहने वालों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। उनके माध्यम से वहाँ पे आयोजन किया जाए और हम लोग जाके वहाँ लोगों को समझाएं, तो वो हमारे बात पर प्रभाव में आएंगे। लेकिन सिक्योरिटी वाले जहाँ रह रहे हैं उस जगह पे वो ज़रूर उन लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगे। तो जब सिक्योरिटी वाला अपनी ड्यूटी से घर जाए तो अपने घर के एरिया में संगोष्ठियाँ करे, और जिस कॉलोनी में वो ड्यूटी कर रहा है उसमें हम लोग पहुँचें और हम लोग वहाँ संगोष्ठियाँ करें, स्पेशली जो बाहर के लोग हैं। मुझे लगता है कि इस मॉडल पे हम काम करेंगे तो हम 18 तारीख तक के पहले अपने चंद्रगुप्तों को स्थापित कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग जो है अपने आप को चंद्रगुप्त मानकर जो पेपर की फॉर्मेलिटी है, जो कागज़ की तैयारी है, वो करके सबमिट करें। फिर जो चंद्रगुप्त का रेस में आ जाएगा उसका पेपर सबमिट हो जाएगा, जो रेस में नहीं होगा वो रह जाएगा। कुछ पेपर्स जो है एक्स्ट्रा भी वो हो जाते हैं, तो हमें ये निर्णय भी लेना हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा दो कैंडिडेट को भी एक सीट पर डालें। लेकिन ये निर्णय हम 17-18 तारीख के पास में लेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है जोर देने की ज़रूरत है, ये बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जब हमारे जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और रिजल्ट गारंटेड है, फिर हम अपनी शक्ति जो है अब विवेचन में लगाना बंद करें। जिसको जो कुछ भी समझना है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे जाकर हमारे वीडियो सुन ले, उसे सब समझ में आ जाएगा। और जिसे समझ में नहीं आना है वो हमसे घंटों शास्त्रार्थ करता रहेगा, फिर भी उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम समझ की नहीं है, प्रॉब्लम उसने निश्चय करके रखा है कि हमें अपने को समझना नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझाने में हमें एनर्जी खर्च इस समय नहीं करना है। हमें मछली की आंख दिखना चाहिए। संगोष्ठी 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 लोगों को ब्रीफ करके सदस्य या चंद्रगुप्त या विचाराधीन सदस्य के रूप में उन्हें जोड़ें, और ये फोकस हमारा लगातार होना चाहिए। और हमें 9 दिन की जगह 18 दिन मिल रहे हैं, इस 18 दिन का हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। अब मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और एक बार फिर से मैं जो है नरेंद्र जी को का आह्वान करता हूँ, और हमारे जो 26 साथी जुड़े हुए हैं, आज उनको कंसेशन देते हुए मैं कोशिश करें उनसे, उनको कहूँगा कि वो ज्वाइन करें। और सचिन सिवाल जी जिन्होंने मीटिंग रखी थी वो कहाँ नदारद हैं, ज़रा वो ज़रा जल्दी से जुड़ें।